हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षा शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एमपीटेट की, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन। गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी नेगेटिव ही देना है। पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव देना है। उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। उद्देश्य का आकलन हो सकता है। उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। उद्देश्य सरल शिक्षण अधिगम परिक्रम से संबंधित होते हैं। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य अति विस्तृत एवं सामान्य होते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन। संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गिनना, सब्ट्राइजेशन, संरक्षण, नवरूपण। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सब्ट्राइजेशन। सब्ट्राइजेशन वस्तुओं को बिना गिने उनकी संख्या को तुरंत पहचानने की क्षमता है। प्राथमिक स्तर के छात्रों को किसी संख्या या अनुमान लगाने के लिए क्षमता विकसित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ग्राफ पेपर, जियोबोर्ड, कैलकुलेटर, स्केल। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल सी, ए और डी, बी, ए बी डी दोनों। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और डी। ए बी और डी, ग्राफ पेपर, जियोबोर्ड, स्केल। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों को परिकलन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों के मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों में मूल गणन और कौशलों का विकास करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चे के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सर्वांगीण विकास करना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक सामपट पर सही उत्तर लिखता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गणित शिक्षण गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गणितीय संप्रेषण से तात्पर्य उस संचार से है जिससे शिक्षार्थी गणित के बारे में चर्चा करते हैं, साझा करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी समझते हैं। गणित में संचार छात्रों में गणितीय सोच को व्यवस्थित समेकित करने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। अतः शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतः निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियाँ गणित में अपरिभाषित हैं? रेखा, बिंदु, प्राकृतिक संख्या, वर्ग के विकर्ण। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों, ए बी और सी दोनों, केवल बी, सी और डी। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए बी और सी। ए बी और सी, रेखा, बिंदु, प्राकृतिक संख्या। गणित में अपरिभाषित शब्दावलियाँ रेखा, बिंदु, प्राकृतिक संख्या। रेखा उसे कहते हैं जिसके दो अंत बिंदु हों, अतः इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता।
बिंदु बिंदु की ना लंबाई होती है ना चौड़ाई, अतः वह सूक्ष्मतम बिंदु त्रिज्या 0 होती है बिंदु कहलाता है। बिंदु को परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 रुपये किलो के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 प्लस 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलन कर 40 प्लस 8 प्लस 4 को 52 बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया? जोड़ना, अनुपात एवं समानुपात, घटाव, भाग। ऑप्शन नंबर इसमें बताइए, ए और सी दोनों, ए बी और डी दोनों, सी और डी, केवल ए। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, ए बी और डी, जोड़ना। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते। बेनेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, संबंधों की समझ चरण 2। बेनेले के ज्यामितीय चिंतन स्तर 2 अनौपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर लेता है। उनकी समानता के आधार पर वह अंतर करने लगता है, जैसे सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते आदि। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक पर, संप्रेषण पर, आगमनात्मक उपागम पर, ड्रिल एवं आभास पर। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक उपागम पर। प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को आगमनात्मक उपागम पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर बुनियादी आयु होती है। इसलिए इस स्तर पर उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, अर्थात आगमन विधि का उपयोग करते हैं। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिप्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? कबड्डी, फुटबॉल, पासा उछालना, ताश। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी दोनों, सी और ए और सी दोनों, सी और डी, केवल सी। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी और डी, पासा उछालना, ताश। प्राथमिक कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा, कावड़ बेचने वाला, जंग सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। भाषा कक्षा में, गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को सहभागित करना, छात्र केंद्रीय कक्षा में निरस्ता को तोड़ना, बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना, गणित के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रमों को पूरा करना। कमेंट करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के वास्तविक दैनिक जीवन से गणित को जोड़ना। वाला प्रश्न, सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखो। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह संख्या कौन सी होंगी? ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, बी और सी दोनों, केवल सी। तो कमेंट करिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है ए और बी दोनों। सभी सम अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या लिखो।
20 और 30 के बीच की अवयव संख्या होंगी 23 और 29। गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है पर आधारित प्रश्न का उदाहरण बोध, कौशल, ज्ञान, अनुप्रयोग। कमेंट करिए इसका आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है ज्ञान, नॉलेज। सूचना और समझ का एक निकाय है जो किसी व्यक्ति या समूह के पास होता है। यह तत्वों, सिद्धांतों या कौशल के रूप में हो सकता है। ज्ञान अनुभव, शिक्षा या अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग समस्याओं को हल करने, निर्णय लेने और आसपास की दुनिया को समझने के लिए होता है। अतः गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ज्ञान पर आधारित प्रश्न पर उदाहरण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पृथ्वीचर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया? 2005, 2021, 2010, 2016। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में पृथ्वीचर में CBSE ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन इसमें 2010 है। इसका जो आंसर होगा 2010। बी वाला ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जो सही आंसर है 2010। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।